जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मीन राशि अगस्त मास सन 2022 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालेंगे मुख्य त्योहारों पर और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, विघ्न बाधाएं रुकावटें आ ही जाती हैं। और जो ग्रह इस माह के अशुभ हैं उनको शुभता में कैसे परिवर्तित किया जाए ये भी जानेंगे। और हाँ, एक विशेष जानकारी और देना चाहता हूँ आपको कि 2 और 3 तारीख को सितंबर 2022 कामाख्या धाम की ओर से साधना शिविर, एक तंत्र का एक साधना शिविर वह उत्तराखंड नैनीताल में लगने जा रहा है। अगर सीखना चाहते हैं तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। और अगला वीडियो भी आपके पास, जैसे कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, और हम अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार हमारे चलते चलते रुक जाता है, या वो बिक्री नहीं हो पाती है, या हमारी नौकरी नहीं लग पाती है। इस तरह की वीडियो अगर देखना चाहते हैं और माँ कामाख्या से संबंधित, जो कि तंत्र से संबंधित है, या इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। इस कामाख्या धाम से आपको माँ कामाख्या के ही अचूक और तांत्रिक उपाय मिलते हैं और बहुतों ने इसका लाभ उठाया है। आप भी लाभ उठाइए। और सबसे पहले तो आप सब पर माँ कामाख्या की कृपा हुई है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि कामाख्या धाम से यह वीडियो आती है आपके पास। और जब आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब यह है कि माँ कामाख्या का आशीर्वाद तो कम से कम आपको मिला कि आप उनसे जुड़ गए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और माँ कामाख्या का आशीर्वाद आपको बराबर मिलता रहे। आइए अब जानते हैं कि मुख्य त्योहार कौन से हैं। 2 तारीख को नाग पंचमी है, 5 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, 8 तारीख को पवित्रा एकादशी है, 11 तारीख को रक्षाबंधन का शुभ पर्व है और 15 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 18 तारीख को श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी व्रत है और 20 तारीख को गुगा नवमी है, 24 तारीख को प्रदोष व्रत है, 27 तारीख को अमावस्या है। वह 28 तारीख को चंद्र जी के दर्शन नहीं करने चाहिए। ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी अगला वीडियो आपके मैं समक्ष लेकर आऊँगा कि क्यों नहीं करने चाहिए दर्शन हमको। और आइए अब 30 तारीख को जानते हैं कि हरितालिका त्रेता है और 31 तारीख को सिद्धि विनायक गणेश जी का व्रत है। अब हम ग्रह गोचर की बात कर लेते हैं। मीन लग्न है, मीन राशि है, मीन राशि की हम बात कर रहे हैं और शुक्र देव वह 7 तारीख को अपनी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात अभी चतुर्थ भाव पर हैं और तृतीयेश के और अष्टमेश के स्वामी, अष्टमेश के स्वामी अर्थात पीड़ा के स्वामी हैं, कष्टों के स्वामी हैं और इधर से पराक्रम के स्वामी हैं। और वह कहाँ बैठे हैं, चतुर्थ भाव पर। मन को प्रफुल्लित करेंगे, कार्य बनेंगे लेकिन रुक रुक के बनेंगे, लेकिन मन को प्रफुल्लित अवश्य करेंगे। लेकिन हाँ, 7 तारीख को जब ये चतुर्थ भाव पर, पंचम भाव पर पहुंच जाएंगे सूर्य देव के साथ, तो महालक्ष्मी योग बनाएंगे और अथाह धन की बरसात अवश्य करेंगे। और धन भी कैसे, आप पराक्रम करेंगे, बिना पराक्रम के नहीं मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा गुप्त तरीके से, रहस्यमय तरीके से आपको धन की प्राप्ति होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अष्टमेश के स्वामी है। आपको क्लियर, मैं हर ग्रह को और हर भाव को क्लियर करके आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपको हर चीज स्पष्ट हो जाए कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। एक बनी बनाई एक स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास जो कि मैं आपको यहाँ बोल दूंगा। जो मेरे समक्ष चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट में जो ग्रह मुझे दिखाई देते हैं वही मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। हाँ, लेकिन जो बुरा ग्रह है उसको शुभता में कैसे परिवर्तित किया जाए, उसको निष्क्रिय नहीं कह रहा मैं, शुभता में कैसे परिवर्तित किया जाए, उस तांत्रिक उपाय को, माँ कामाख्या के उपाय को मैं आपके समक्ष रखता हूँ और आप करते हैं और लाभ भी लेते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सूर्यदेव क्या करेंगे। सूर्यदेव
षष्ठेश के स्वामी होकर के पंचम भाव पर विराजित है। षष्ठेश तो अच्छा नहीं होता, निश्चित रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है, पीड़ा का है, और वह कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव पर। और अब यहाँ से 17 तारीख को यह अपनी ही राशि में नीचे छठे भाव पर विराजित हो जाएंगे, अर्थात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब सूर्यदेव अपनी राशि में बुध देव के साथ जब बैठेंगे, बुध देव 20 तारीख को कन्या राशि में चले जाएंगे, अर्थात 4 दिन 3 दिन यह छठे भाव में बैठेंगे, अर्थात शत्रुओं से आपको धन की प्राप्ति। आप देखिए कितना बड़ा यह योग, कई बार आपको होता है ऐसा कि हम शत्रुओं से भी पैसा कमा लेते हैं कई बार, और ऐसा आपके साथ होने जा रहा है, मीन राशि वालों के साथ ऐसा होने जा रहा है कि शत्रुओं से भी आपको धन की प्राप्ति, और वह भी कितने? 3 दिन है। तारीखें कौन सी हैं? 17, 18, 19। ध्यान देखिए कितना आश्चर्य है ये। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा शत्रु तो आपके अवश्य परास्त होंगे, लेकिन आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधान अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि बैकबोन में आपको पीड़ा सता सकती है। तो उसके लिए क्या करें, जानेंगे उस उपाय को। मां कामाख्या का उपाय है, चमत्कारिक है, लाभ उठाएं, करिए उसको। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे मंगल और राहुदेव कहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। राहुदेव की जब बात आती है तो बात आती है अदृश्य, अर्थात ना जाने कब क्या हो जाए। और राहुदेव जब यहाँ द्वितीय भाव पर बैठते हैं तो एक बात बोलते हैं, अगर आप सात्विक रहोगे तो मैं राजा बना दूंगा। देखिए अब लेकिन मंगल देव साथ में है तो वाणी के घर पे बैठे हैं, तो वाणी में तीव्रता देंगे, उत्तेजना देंगे। धैर्य अगर रखेंगे तो आप राजा अवश्य बन जाएंगे, धन आपके पास अवश्य आएगा, परिवार भी आपका जो है वह खुशहाल होगा। लेकिन अब राहुदेव बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जो है ऐसी फुलझड़ी छोड़ेंगे परिवार में कि एक भ्रम सा पैदा हो जाएगा। सावधान रहें। जब हमको पहले पता लग जाता है कि ऐसा होने वाला है तो हम सावधान रहेंगे, तो निश्चित है उस समय को निकाल देंगे तो हम बच जाएंगे उस कष्ट से। देखिए मैं इसलिए आपको एक उदाहरण से बता रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या भी करता है ना, तो एक पल होता है, अगर उस पल को निकाल दिया जाए, 2, 4, 5, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा निकाल दिया जाए उसका किसी तरह से, तो वो पल टल जाता है, उसका मन बदल सकता है। क्योंकि मैंने जनरली देखे हैं कि कई दवा खा लेते हैं आत्महत्या करने के लिए, और उसके बाद फिर पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, अब मुझे बचाओ, अब मुझे बचाओ। क्यों? जब मरना था तो क्यों बच रहे हो? फिर एक पल होता है वो। और पल किस ग्रह के थ्रू आता है? वह चंद्रमा के थ्रू आता है। चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा जब पीड़ित कुंडली में होंगे तो निश्चित यह स्थिति बन जाती है। तो खैर ये विषय अलग चला जाएगा। यहां सिर्फ समझाने का अर्थ इतना है कि अगर भ्रमित अगर ग्रह कर रहा है हमारे परिवार को, तो उस भ्रम को हम नजरअंदाज कर दें तो वो पल निकल जाएगा। किसी प्रकार का टकराव या ये चीजें घर परिवार में नहीं होंगी। खैर विषय बहुत लंबा होगा, और ग्रहों का भी शनि देव हैं, बृहस्पति देव हैं, सभी ग्रहों का भी बताना है, लेकिन आपको भी संक्षेप में लेके चलता हूं। पहले उन तिथियों को जानते हैं जिन तिथियों को आपको कार्य नहीं करना, क्योंकि समय की सुई भी इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को विराम देना है। और अब आप पहले उन तिथियों को जान लीजिए। और हाँ, अगर आपकी कोई विशेष जानकारी है, कोई तंत्र से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, या बाधा आ गई है, या कोई ऊपरी पीड़ा से आप ग्रसित हैं, तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। आइए पहले उन तारीखों को नोट करते हैं। 4 तारीख, 5 तारीख, 12 और 13, 22 और 23 और 31 तारीख भूल कर भी इन तिथियों को ना करें कार्य। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय है। सबसे पहले तो एक काम करिएगा कि घर में जो हमारी बहन है, बुआ है, बेटी है, तो उनका आप सम्मान कीजिए, उनको किसी प्रकार से रुलाइएगा नहीं। तो यह माह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। दूसरा, आपने क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, और हल्दी का सेवन रात्रि में करना है। एक चुटकी हल्दी का सेवन रात्रि में करना है, और
जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद छू करके अपने कार्य को आप अंजाम दीजिए। देखें इस माह को कैसे आप चमत्कारिक रूप देंगे और भाग्य में वृद्धि होगी आपके। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।